तो कुल मिलाकर अब नए मामले दर्ज हो रहे हैं। नागपुर के वायलेंस में 4 नए एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं और इन सारे मुद्दों पर और आरएसएस भी कह चुकी है कि ये पूरा जो मामला है औरंगजेब को लेकर जो सारी चर्चा चल रही है वो गैर वाजबी चर्चा है, उसको लेकर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। नए एफआईआर आ रहे हैं, देशद्रोह का मामले दर्ज हो रहे हैं। इस सारे मामले पर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप भंडारी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। वारिस पठान भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे एआईएमआईएम की तरफ से। सुनील सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि मामला अबू आसिम आजमी के स्टेटमेंट से बढ़ा और नागपुर में दंगे हुए, वहां पर जाकर और अब यूपी में भी नया मामला शुरू हो सकता है। राजीव तुली आरएसएस के जानकार है और एनालिस्ट भी है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। कृष्णा हेगड़े एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है, क्योंकि कुछ देर पहले जब महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि छावा फिल्म जो छत्रपति संभाजी महाराज पर एक उपन्यास पर बनाई गई फिल्म है, जिसके वजह से लोगों में एक तरीके से गुस्सा है, तो अब इस फिल्म को बैन करने की मांग उठाई जा रही है। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में यह मांग की गई है कि फिल्म पर रोक लगाई जाए। मौलाना रजवी का आरोप है कि इस फिल्म में औरंगजेब बादशाह की तस्वीर इस तरह से पेश की गई है जिसे हिंदू नौजवान उत्तेजित हो रहे हैं और यह तमाम चीज हेट स्पीच के दायरे में आती है। कल जब हमने दंगल में इस बारे में चर्चा की थी, तब इस फिल्म पर जो डिस्क्लेमर लगाया गया था वो डिस्क्लेमर भी हमने सामने रखा था, लेकिन उसके बावजूद अब यह मांग हो रही है। देखिए क्या बोलते हैं वो। अभी कुछ लोगों को एक शौक हुआ है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का। औरंगजेब बादशाह की कब्र को लेकर के भी तूल तवील हिंदू संगठन के लोग बयान दे रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी वजह से नागपुर में दंगा हो गया और वो दंगा काफ़ी बड़ा हो गया और वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया कंट्रोल करने में नाकाम रही। फडणवीस हुकूमत फेल साबित हुई। लॉ एंड ऑर्डर का इंतज़ाम व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल साबित हुई कि एक तरफ बग़ैर परमिशन के प्रशासन ने इजाज़त दी जुलूस निकालने की और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय जब इकट्ठा हुए तो उनको भी कंट्रोल करने में पुलिस वहाँ की नाकाम रही। बहरहाल ये एक शोर गौगा चल चुका है कि नेज़ा मेला लगेगा नहीं लगेगा, औरंगज़ेब की कब्र रहेगी नहीं रहेगी। ये सब वाहियात और फजूल की बातें हैं, बिल्कुल सरासर बकवास की बातें हैं। इससे देश का भला नहीं हो सकता, न किसी व्यक्ति का भला हो सकता है। ये फ़िरका परस्त ताकतें देश के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत घोलने का काम कर रही हैं। देश का अगर विकास और एजुकेशन, स्वास्थ्य के लिए बातें की जाएं और उसके लिए आंदोलन और तहरीकें चलाई जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब बरेली के शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि इस फिल्म पर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था विधानसभा के अंदर जब इस पूरे मामले पर वो अपना बयान दे रहे थे नागपुर हिंसा को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के वजह से लोगों की भावनाएं भड़की हुई है। हालांकि लोग तो नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग जरूर सड़क पर उतर आए। वीएचपी, बजरंग दल के लोग भी सड़क पर उतर आए। तो प्रदीप भंडारी, अब मामला देशद्रोह की तरफ जाएगा, फिल्म की तरफ जाएगा, या उत्तर प्रदेश में बहराइच में यह मामला जाके अब थमेगा? मामला तब थमेगा जब ये तुष्टीकरण करने वाले नेता एक स्वर में पत्थरबाजों के खिलाफ बोल सकते हैं। कब से नागपुर की एंटी हिंदू राइट्स हुए हैं कि आपने फमीन खान के खिलाफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव को एक स्टेटमेंट देते हुए देखा है? अगर मैं इनका आर्ग्यूमेंट आगे लेके जाऊं तो वक्त पे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था और कहा था कुर्बानी दे दी जाएगी। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू ने क्या हाथ में पत्थर उठाए? क्या इस देश के बहुसंख्यक हिंदू ने हाथ में उठा के तलवारें उठाई? ये हमेशा बहाना क्यों ढूंढा जाता है? जब हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जीता था तब पटाखे को बहाना ढूंढा गया था। जब जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंके जाते थे तब आजादी का बहाना ढूंढा जाता है। जब तक इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक स्वर में दंगाइयों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये वही सोच है जो राजीव गांधी के वक्त में शाहबानों के जजमेंट को ओवरटर्न
करती थी क्योंकि वो कह रही थी कि भाई इससे नफरत जो है वो कम होगी। ये क्या नफरत का बाजार है? असली नफरत का बाजार तो दंगाई ले रहे हैं। और ये फमीन खान कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल्स को रीट्वीट करता है। इनका मनोबल क्यों बढ़ाया जाता है? ये हमेशा इस देश के अंदर जब भी कोई दंगा होता है उसको हिंदू मुस्लिम करार दिया जाता है। इसमें हिंदू की क्या गलती है? और कौन से दंगे के, क्या यहां पे हिंदू ने साजिश रची? क्या हिंदू ने एडिटेड वीडियो करा? ये साफ एंटी हिंदू दंगा है। और ये जो करने वाले दंगाई हैं इसके खिलाफ हर समाज को खुल के बोलना चाहिए। और अगर ये फिल्म की बात हो गई तो बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या इंडियन क्रिकेट टीम को बैन कर देंगे? किस तरीके की तरफ ये देश को लेकर जा रहे हैं तुष्टीकरण करने वाले नेता। और जब ये सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलते हैं तो क्या हिंदू उत्तेजित होकर दंगा करता है? जब ये महाकुंभ को मृत्युकुंभ कहते हैं तो 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू आके क्या उत्तेजित हो जाते हैं? ये हमेशा बहाना ढूंढा जाता है। और 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये कब्र की जो आप बात कर रहे हैं, जब ओसामा बिन लादेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मारा था, कहां पे उसकी बॉडी को दफना दिया था? उसकी बॉडी को अंदर जाके दफनाया था। क्यों? क्योंकि उसकी सोच से लोग प्रेरित ना हो सके। जब बुरहान वानी से लोग यहां पे प्रेरित हो जाते हैं तो औरंगजेब जैसे क्रूर हत्यारे से भी यहां प्रेरित हो सकते हैं। इसीलिए उसकी कब्र के खिलाफ है हम। 300 साल पहले वो कब्र बनी थी वहां पर। 300 साल पहले, 300 साल हो या 3000 हो साहिल भाई, जब हिटलर की भी बात होती है तो क्या हिटलर के नाम पे नहीं कहीं था? नहीं होती? हाँ, प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा। उसके बाद मराठा साम्राज्य हो चुका। उसके बाद उसके बाद तो बहुत सारी सरकारें होकर गई, लेकिन आज अचानक ये मामला उठ रहा है। इसके लिए सारी चर्चा हम लोग को करनी पड़ रही है ना, इस पूरे मामले को लेकर। सुनील सिंह, चलिए सुनील सिंह, ये पूरा मामला अबू आसिम आजमी के वजह से उठ गया है। बीजेपी का ये हमेशा से दावा रहा है। और वहां पर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मामला बढ़ाते भी बीजेपी है और ठंडा भी वही करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? किसने मामला बढ़ाया? क्योंकि मामला बढ़ाया तो आप अबू आसिम आजमी नहीं बोलते तो आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते 5वें दिन तक। साहिल जी, मैं ये बात अगर कहूं आपके कार्यक्रम में कि अगर अबू आसिम आजमी साहब ने कहा और उसके बाद माफी मांग ली, तो उसके बावजूद भी 5 दिनों से औरंगजेब चल रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी बढ़ा रही है? और हम तो कई बार आज भी कह रहे हैं, हमारे देश का नायक औरंगजेब नहीं हो सकता, बाबर नहीं हो सकता है, आजाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे नहीं हो सकता है, हमारे देश का नायक अंग्रेजों से माफी मांगने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि कोई किसी से प्रेरित हो जाए, लेकिन औरंगजेब से, बाबर से, नाथूराम गोडसे से और माफी मांगने वालों से लोगों को प्रेरित नहीं होना चाहिए। आजाद भारत के 52 सालों तक आरएसएस ने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया, यह संविधान के खिलाफ है। तो सोच किसकी खराब है भाई? इस देश के मुसलमानों का भी तो नायक औरंगजेब नहीं है, बाबर नहीं है। अगर इस देश के मुसलमानों का भी कोई नायक अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे है कि आपने वो फहीम खान का कंडेमनेशन नहीं किया, आपने उसको कंडेम नहीं किया। जो आरोपी पकड़े गए हैं ना, अभी जो 6 आरोपी, उसमें कई सारे 80 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उसमें जिनके खिलाफ अब देशद्रोह का मामला चलेगा बीएनएस की धारा 152 के तहत, तो उनका कंडेम आप नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कंडेम नहीं कर रही है। ये अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप भंडारी कह रहे थे। तो आप कंडेम कर देंगे क्या, ताकि चर्चा हम थोड़ी आगे ले जाए उसको लेकर? हाँ बिल्कुल। देखिए साहिल जी, इस देश में कोई भी पत्थरबाजों को, दंगा करने वालों को कोई सही नहीं मान सकता। कौन मानेगा सही? हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग तो है नहीं कि बहराइच के दंगे को सही मान ले। ये आपके तो अखिलेश यादव ये का हम तो ट्विटर ये कह रहे हैं दंगा, ये यहाँ पे जाके कह रहे हैं कि दंगा हिंदू ही कर रहा है, हिंदू ही जो इसके लिए है। कहां है यहाँ पे एक दंगाई के खिलाफ एक कठोर से कठोर सजा का प्रावधान? बात कहिए। आप इतना कह रहे हैं और आप हम दूसरी बात कह रहे हैं। 2 दिन बाद दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देके उसने जस्टिफाई करा। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए प्रदीप जी। अच्छा प्रदीप जी, आप हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। औरंगजेब को हिंदू होने का मतलब नाथूराम गोडसे हैं। हिंदू होने का मतलब माफी वीरों से लेंगे। देश में कुछ जयचंद है, मैं आपको नहीं कह रहा जयचंद, पर कुछ जयचंद है। मैं कह रहा हूं वो सारे जयचंद भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो आपकी पार्टी के अंदर है। वो मोहित खान मोहित खान को जो बैक करते हैं। अरे हम बता रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए, आप तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बताइए महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो किसने की थी और पिस्टल कहां से आई थी? अरे वो हत्यारा है, उसको आप छोड़िए ना। बता दीजिए, इस देश में 1.5 घंटे में कह रहा हूं, आप मुझे बोलिए फहीम खान के खिलाफ एक स्टेटमेंट बता दीजिए। पिस्टल कहां से आई थी? फहीम खान पे एनएसए पिस्टल कहां से आई थी? जब महात्मा गांधी की
महात्मा आप गांधी की गोपाल हत्या मिश्रा के हुई, वो वक्त नहीं गए, पिस्टल कहां फमीम से आई खान पे थी? नहीं बोलते, क्या अरे करते आप हैं आप? बताइए, चलिए। आप बताइए। जब आपके अरे जब आपके इतिहास पे सरकार जाएंगे बनारस के ब्लास्ट तो कई केसेस के चीजें केसेस खोदी वापस जाएगी। लेते हैं सुनील भाई। अच्छा चलिए, जब चलिए, आपकी सरकार होती मैं तो आपको ब्लास्ट धन्यवाद दे रहा हूं। केसेस वापस आपने ले लेते। चलिए, इतिहास पे जाएंगे। नाथूराम गोडसे को आतंकी माना। चलिए, चर्चा आगे लेकिन बढ़ाते ये हैं। बता वारिस दीजिए पठान भी कि इस चर्चा में माइनॉरिटी शामिल के है। बारे में क्या बोलेंगे आप? आतंकी बोल दो, वारिस याकूब पठान मेमन भी को इस बोल दो, चर्चा में कुरान को शामिल बोल है। दो, इन सबको जरा आतंकी बोल दो, और ये फमीन शान को भी आतंकी बोल दो। ये मत बोलो ये हिंदू मुस्लिम है, इसने टारगेटेड रूप से हिंदुओं के जो ऊपर हमला आतंक किया, ये करेगा सच्चाई वो है। आतंकी है। जाके अखिलेश जी से बुलवाइए, हमारा आप पूरा सुन शीर्ष वारिस नेता पठान। के खिलाफ बोल रहा है। आप- और अबू वारिस आसिम को पठान। अपनी पार्टी आप से सुनना हटाइए। ही नहीं दो चाहते। एफआईआर मेरे सामने है यहां पर, 2 एफआईआर मेरे सामने है यहां पर। एक एफआईआर जो कल दर्ज हुआ है आईटी एक्ट के तहत, जिसमें बीएनएस की धारा 152 लगा दी गई है, और इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश की गई, और उसके लिए एक्ट किया, मतलब उस तरीके से काम किया, बोलने से नहीं है। उसके साथ साथ एक दूसरा एफआईआर है जिसकी मांग आप कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि कल जो उन्होंने बयान दिया संसद के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 299, 37, 1 और 3 के तहत यह मामला दर्ज किया गया, और उसमें से 6-7 कुछ वीएचपी के लोगों को भी गिरफ्तार उसमें किया गया। तो दोनों तरफ से कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहां पर देशद्रोह का मामला है, यानी जो पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया, उसका जिक्र करते हुए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट किए गए हैं, और उसमें कहा गया कि जो हुआ वह सही हुआ। अब इस पर तो कार्रवाई होगी। आपको सही नहीं लगता कि देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, जिस तरीके से नागपुर में कल फहीम खान और इन सब के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है? देखिए साहिल, वायलेंस, हिंसा किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। हम हर तरह की हिंसा का, वायलेंस का खंडन करते हैं, कंडेमनेशन करते हैं। कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस है, प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदारी उनकी है। मगर साहिल, अभी आपने सब बताया, 2 एफआईआर, 1 एफआईआर के अंदर तकरीबन 8 के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को कल हिरासत में लिया था, और कुछ ही लम्हों के अंदर उनको बेल पे रिहा भी कर दिया 3000 रुपए के मुचलके पे। वहां पर ही 51 लोगों के ऊपर एक एफआईआर हुआ है जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनको हिरासत में लिया है। अब तक उनको जमानत नहीं मिली है। हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे। मगर सोचने वाली बात यह, आपने स्टार्ट किया, पथराव नहीं किया था ना, जो पहले वाले लोग हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर पुलिस पर कहा, हमला नहीं किया था ना वारिस पठान। नहीं, सुनिए, देखिए, मैं खामोशी से सुन रहा था। जो भी पथराव करे, पुलिस पे हमला करे, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। अब साहिल, आपने स्टार्टिंग में अपनी कमेंट्री में कहा, मैं भी उस बात को बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े रहकर कहा कि छावा फिल्म की वजह से औरंगजेब के खिलाफ काफी नफरत फैल गई है। अब वहीं पर उन्हीं के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने कहा, अगर आपको हिस्ट्री मालूम करना है तो जाके छावा पिक्चर देखो। अब क्या ये प्रोवोकेटिव नहीं है साहिल? कैसे प्रोवोकेटिव प्रोवोकेशन है है, ये? बोलता है इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। तो क्या ये नागपुर के होने के 2 दिन पहले तो जो हैदराबाद औरंगजेब ने का किया, उसको हम एमएलए यहां पर जनरेशन आया को नहीं पुणे बताएं। में, उसने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया। क्या उनके provocative खिलाफ statement है जो पत्थर भड़काऊ उठाने भाषण के लिए का केस नहीं provoke दर्ज कर होना देता है चाहिए? भाई। ये देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। बोलिए। प्रदीप नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था ना, मेरे को बोलने दो। साहिल जी, अच्छी मुझे बात 10 नहीं है सेकंड आप आके दीजिएगा, बीच बीच में बोल बोल के टोक के डिबेट खराब चलिए, करना बोलिए। चाहते हो हर बार। नहीं, 10 सेकंड बाद में मिलेगा आपको, पहले नहीं। अब क्या धमकाइए ये मत वारिस प्रोवोकेटिव भाई। स्टेटमेंट नहीं था जो नीतीश बोलिए, राणे बोलिए, आप आके खत्म बार करिए, दिन उसके बाद बोलते प्रदीप हैं भंडारी भी कि जवाब देंगे। बोलिए। बंदी मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, क्या ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं है? तो हमारा यही मांग है ना कि जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, खास तौर से बीजेपी के मंत्रियों द्वारा, अब तो उनको रिवॉर्ड दे दिया गया, पहले एमएलए थे, आज मंत्री बन गए, तो उनके ऊपर भी लगाम कसनी चाहिए ना। अब बात सवाल यह है कि आगे बढ़ा क्यों? वहां तो महाराष्ट्र के सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गडकरी साहब का वहां के ऊपर घर है, आरएसएस का नागपुर एक हेडक्वार्टर है। फिर भी अगर पुलिस प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि सुयोजित तरीके से हुआ, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था, तो क्या पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है साहिल ये कि ऐसी जगह के ऊपर अगर कुछ हो रहा है, आप बोलते हो कि ट्रक के हिसाब से पत्थर पड़े थे, आप बोल रहे हो कि इतने हिसाब से वहां पे ये पड़ा था, वो पड़ा था, पहले से लाके रखा गया था, तो मतलब साफ साफ पुलिस प्रशासन का फेलियर है। तो उसका पुलिस पूरा ठिकरा डालना चाह रही है। अभी क्यों? देखिए, वायलेंस नहीं प्रदीप होना भंडारी। चाहिए, मगर निष्पक्ष चलिए, प्रदीप जांच भंडारी, की आप जवाब बात देंगे। हम लोग कर रहे हैं।
निष्पक्ष जांच, और जो इस तरह के क्या बात बयानबाजी कर कर रहे रहे हैं हैं भाई? उनके खिलाफ आपने भी इतना बड़ा कानूनी झूठ फैलाया, कार्रवाई होनी आपने चाहिए। इतना बड़ा झूठ ये फैलाया, बीजेपी आपने को कहा एक कि फमीन खान ने समाजवादी इसीलिए पार्टी के फमीन खान ने एक बीजेपी इसीलिए की पत्थर बेटी फेंका बन के उसको क्योंकि सपोर्ट कुरान कर की दिया। शहीद को आज जलाने की 17 बात कर रही दिन थी, से जो झूठ निकला। बीजेपी यही नहीं, मैटर चला रही है। आपने क्या Polarized माफी करने मांगी? की आप पूरी तो फेक कोशिश न्यूज कर फैला रही रहे है। थे, पूरे आपके नेता मुद्दे, असदुद्दीन मेन ओवैसी मुद्दों तो से जस्टिफाई कर बीजेपी रहे ने थे। ध्यान को अब भटका सामने आ दिया। गया कि ये किसी भी सदन में तरीके बीजेपी से पूरी कोई तरह भी से दर्ज फारिस को पठान अभी खारिज सुन करने लेते हैं की उनकी बात बात की भी। चादर में, तूने रेप केस और ये उनकी बात भी पत्थर सुन की आप लेते हैं बात फारिस करते हैं। पठान। यहाँ पर नहीं, काफी सारे जो मुद्दे थे जिसमें बीजेपी पत्थर हर गिर जगह चुकी कैसे थी। आ जाता आज है? 17 दिल्ली दिन में से ताहिर बीजेपी हुसैन के को घर पे तमाम पत्थर आ मुद्दों से जाता है, ध्यान फमीन भटका खान दिया के पास गया। पत्थर आ जाता यही है, हुआ। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पत्थर आ polarized जाता है, करने मऊ में में पत्थर आ मास्टर है। जाता है। अब इन सबके खिलाफ खुल के क्यों नहीं बोलते अरे पत्थरबाजों के क्या खिलाफ? बीच में और क्यों हमेशा बोलते झूठ फैलाते साहिल? रहते हैं और क्या मुसलमानों इस को पर भड़काते कैसे रहते हैं। डिबेट जब करेगा? सीए का राइट एंटी, जब सीए नहीं, आया था वारिस तो बोला पठान था अब उनको मुसलमान की जवाब दे रहे हैं सिटीजनशिप चले आपको। जाएगी। वो जवाब दे रहे कौन हैं से मुसलमान की सिटीजनशिप गई? आप लोग मुसलमानों के नाम पे तुष्टीकरण करना जिस दिन बंद करेंगे, इस देश के अंदर सब ठीक हो जाएगा। कर रहे हो, खाली बीच में आके कुछ भी बोल रहे हो। उनको पता है कि उनकी अरे बात क्या कोई पता है? सुनता आपने नहीं, तो फिर भी 15 बोल करोड़, रहे। 100 करोड़ पे भारी होने वाली बात बीजेपी करी थी। पूरी तरह से आप ना साहिल, बोले। 17 दिन से बीजेपी आपके ने ये रहा असदुद्दीन देश के ओवैसी का अंदर ट्विटर पूरा हैंडल। माइंड भटका बताइए, दिया। जब से फमीन अरे खान अडवाणी पकड़ा जी गया, नहीं क्या गए उन्होंने थे, माफी जिन्ना मांगी की कि कब्र उन्होंने पे कौन गलत गया बोला? था? नरेंद्र मोदी नहीं गए थे बहादुर शाह जफर की कब्र के ऊपर। अरे ये तब बात कुछ नहीं बहादुर हुआ। शाह जफर मुगलों की नहीं है, ये कब्र बात पे आप औरंगजेब जाओ, की है, ये और ये है बात वो protected दंगाइयों की monument है। ये साइड मैं से आपके हटा खिलाफ दो। कुछ भी इस नहीं डिबेट में जाएंगे। बोलूंगा, पत्थर थोड़ी मारेंगे आप। अरे औरंगजेब प्रोवोकेशन कुंवर क्या साहब होता चला है? गया। 10 पिक्चरें 400 दिखा साल सकते पहले हैं, चला 10 गया, वो पिक्चरें चला दिखा, गया। इससे मतलब अब नहीं ये कि पत्थर उठाया ये अभी क्या कहा आपने? से देश एक का सेकंड, विकास हो बच्चे को जाएगा। देखनी चाहिए एक सेकंड।